कि रे ऑफ लाइट आया तो देखिए एक यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस पे अलग अलग रे ऑफ लाइट है, ठीक। तो अब समझना क्या है इसमें, तो आप बोलिए कि सर इसमें ये समझना हो सकता है कि देखिए कन्वर्ज कर रहा है तो कितना एंगल से कन्वर्ज कर रहा है। बिल्कुल, तो देखिए रे ऑफ लाइट का टेंडेंसी स्टूडेंट्स क्या होता है कि रेसिप्रोकल का मतलब हुआ कि अगर आप फोकल लेंथ बढ़ाएंगे ना तो पावर घटेगा, अगर आप पावर को बढ़ाएंगे तो फोकल लेंथ घटेगा। रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर किसी एक पे इफेक्ट आएगा इंक्रीजिंग का तो दूसरे पे डिक्रीजिंग तो कम होगा। कंपैरेटिवली हमने स्टडी किया और ये सबसे बेहतर स्टडी होता है कंपैरेटिवली स्टडी, है ना। 3, 2, 1। तो अब देखिए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं स्टूडेंट। पावर इज मेजर्ड बाय एंगल ऑफ कन्वर्जेंस। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपका टीचर, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इन द स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग कुछ नया टॉपिक देखने वाले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखते हैं वो टॉपिक क्या है। उस टॉपिक को पढ़ने के पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारा पिछले का लेक्चर्स क्या क्या था, किस चीज़ पे हमने डिस्कस किया था। देखिए पिछला लेक्चर जो था हमारा वो साइन कन्वेंशन कॉनकेव लेंस का, है ना। उसके बाद लीनियर मैग्निफिकेशन कॉनकेव लेंस का ही, और लेंस फॉर्मूला ये हमने देखा था और एक न्यूमेरिकल देखा था उससे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से उसको रिवीजन कर रहे होंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देर के हुए इस सेशन में देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है और हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। तो देखिए हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट्स क्या है, पावर ऑफ द लेंस, है ना। पावर ऑफ द लेंस। एक सिंपल चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी भी आप देखे होंगे कि कोई भी आपके फादर मदर या कोई भी आपके घर से चश्मा अगर लगाए होंगे तो वो चश्मा कहाँ से लाते हैं, तो आप बोलोगे सर ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो जब चश्मे की दुकान में जाते हैं तो चश्मा वाला आप पापे से या मम्मी से अपने पूछिएगा, क्या पूछते हैं, सीधे यही पूछेंगे वो कि आपका कितना पावर है, पहले या बाद में क्या चेंज किए हैं, हाँ। ग्लास अगर चेंज किए हैं तो कितना पावर है, घटा है, बढ़ा है, वो सब बताता है या इसके बारे में पूछता है, पावर के बारे में। और फिर अगर आपको आंख पे एक वो डालता है, पावर लेंस होता है उसके पास छोटा छोटा, ताकि पता चले कि आपका पावर कितना घटा है ना। उसी को वो देखता है, मापता है। और जिस तरह का कंफर्टेबल और जो सूटेबल आंख के लिए, जिसमें आप कंफर्टेबली किसी चीज को देख सकते हैं, अगर उस पे आप बोलते हैं ABCD पढ़ते हैं, जो भी छोटा छोटा अक्षर देता है, तो जब उसको आप देखिएगा ना तो वो कंफर्टेबल आपको दिखेगा कि आप पढ़ सकते हैं, तो वहां पे आपको रोक देगा वो, है ना। जो भी डॉक्टर होगा वो रोक देगा कि हाँ ये चश्मे का पावर आपके लिए ठीक है। तो वो बात क्या करता है, क्या अलग बात करता है, नहीं, यही बात करता है पावर ऑफ द लेंस के बारे में, ठीक है ना। क्योंकि पावर घटा है, बढ़ा है, क्या है, फिर लेंस आपको दिया जाएगा कि प्लस में है कि माइनस में, ये सब बताता है। तो ये चीज कहाँ अलग थोड़ी है, ये सेम चीज है। तो उसी से देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि रोजमर्रा के जीवन में भी यूज होता है ना। और उसके बारे में हमें पढ़ना भी है। तो चलिए, तो देखिए पावर ऑफ द लेंस जो है, तो पहले उसमें एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। आप बोलोगे सर डायग्राम दिख रहा है, तो देखिए डायग्राम जो आपको दिख रहा है, तो यहां 3 डायग्राम यहां बना हुआ है, मतलब 3 रे ऑफ लाइट। डायग्राम एक ही है, 3 रे ऑफ लाइट है, जिसका नेमिंग देखिए 1, 2, 3 मैंने किया है। और ये कौन सा लेंस है, तो आप बोलोगे कि सर ये जो है ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, ठीक। तो देखिए ये जो लेंस है, लेंस का काम क्या होता है, लेंस का काम क्या होता है, जैसे कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस को ही हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, है ना। तो अगर रे ऑफ लाइट जा रहा है और उस पे अगर रे ऑफ लाइट जा रहा है ना, और उस पे आप कॉनकेव लेंस रख देते हैं, तो वो रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, तो आप कहोगे सर डाइवर्स कर देगा, क्योंकि डाइवर्जिंग इन नेचर होता है, ठीक। अगर कॉन्वेक्स लेंस अगर रखते हैं रे ऑफ लाइट के बीच में, तो आप बोलोगे सर अगर कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे आप तो वो कन्वर्ज कर देगा रे ऑफ लाइट को। क्यों, क्योंकि ये दोनों का प्रॉपर्टी ही है। इसीलिए कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक, इतना समझ में आया आपको। तो ये जो है इसका नेचर क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसका नेचर क्या है,
कन्वर्ज करना। ठीक, कोई भी रे ऑफ लाइट आएगा उसको क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये रे ऑफ लाइट आया ऐसे, ठीक है ना, समझते रहिएगा। ये रे ऑफ लाइट आया और फिर क्या किया, देखिए ये रे ऑफ लाइट आया और ये यहां पे गया और एक यहां पे और एक यहां पे। तो देखिए रे ऑफ लाइट जब स्टूडेंट आया ना तो यहां पे आ गया, यहां पे, तो कहां पे करता है, कॉन्वेक्स लेंस में कट कहां करेगा। तो आप बोलोगे सर हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो प्रिंसिपल फोकस पे गिरता है या मिलता है जाके। तो ये रे ऑफ लाइट आया तो कहां पे मिला, प्रिंसिपल फोकस पे, तो ये आपका फोकस हो गया। और ये भी रे ऑफ लाइट कहां आएगा, सब फोकस, क्योंकि हमने साथ में बनाया है, हम चाहे तो इसको सिंगल सिंगल अलग अलग बना सकते हैं, बट साथ में समझाने के लिए बनाया आपको। तो सब कहां कहां लाई करता है, तब बोलोगे सर सब कन्वर्ज होता है प्रिंसिपल फोकस पे, क्योंकि कन्वर्जिंग इन नेचर लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, याद है आपको। तभी तो कॉन्वेक्स लेंस ही के कारण होता है ना, कन्वर्जिंग इन लेंस, कन्वर्जिंग इन नेचर होता है। ठीक, तो ये कारण है इसका कि रे ऑफ लाइट आया तो देखिए एक यहां पे प्रिंसिपल फोकस पे अलग अलग रे ऑफ लाइट है। ठीक, तो अब समझना क्या है इसमें, तो आप बोलिए कि सर इसमें ये समझना हो सकता है कि देखिए कन्वर्ज कर रहा है तो कितना एंगल से कन्वर्ज कर रहा है। बिल्कुल, तो देखिए रे ऑफ लाइट का टेंडेंसी स्टूडेंट्स क्या होता है, तो आप बोलोगे सर इसको सीधे जाने का, इस तरह से, है ना, इसका क्या टेंडेंसी होता है कि रे ऑफ लाइट अगर ऐसे आ रहा है तो ये अपने सीध में जाता है ना, तो आप बोलोगे यस सर, ठीक है। बट इसके बीच में रे ऑफ लाइट यहां आया, आप बीच में क्या रख दिए, कन्वर्जिंग लेंस रख दिया आपने, कन्वर्जिंग लेंस, तो क्या सीधा जाएगा, तो आप बोलोगे नहीं सर ये कन्वर्ज कर जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। तो कहां पे कन्वर्ज करता है, कन्वर्जिंग लेंस में अगर रे ऑफ लाइट आता है, बोलोगे सर प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था प्रिंसिपल फोकस पे कन्वर्ज करता है, गिरता है। तो देखिए प्रिंसिपल फोकस पे किया, तो अब देखिए, अब ये देखिए ये जो लाइट है वन यहां से गया और तुरंत कन्वर्ज कर गया। अब देखिए रे ऑफ लाइट 2 जो है दूसरा वाला आया और फिर थोड़ा दूर पे जाके कन्वर्ज किया। फिर देखिए रे ऑफ लाइट तीसरा जो आया वो कुछ दूरी पे जाके कन्वर्ज किया। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखिए ये जो रे ऑफ लाइट आया इसका नेचर था ऐसे जाने का, कॉन्वेक्स लेंस के कारण कन्वर्ज करता है। तो देखिए ये जो है, अब 1 की मैं बात कर रहा हूं, तो इससे देखिए 1 का कितना एंगल बना रहा है, तो बोलोगे सर ये यहां से यहां तक 1 है, 1 ये एंगल बना रहा है इतना। ठीक, अब मैं कहूं कि दूसरा कितना एंगल बना रहा है, तो इससे आप अगर नापते हो ना, तो ऐसे नापोगे ना, तो आप कहोगे सर ये दूसरा का हो गया एंगल। ठीक, अब मैं कहूं कि तीसरे रे के लिए अब बताइए, तो आप बोलोगे सर यहां से यहां तक आएगा। तो स्टूडेंट सबसे बड़ा एंगल किसका हुआ, आप बताइए, सबसे बड़ा एंगल 1 2 3 में किसका होगा। तो आप बोलोगे कि सर जो 1 है ना, उसका जो ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है ना, उसका एंगल जो होगा ज्यादा होगा। बिल्कुल ठीक, इसीलिए जब लाइट कन्वर्ज किया तो हम कैसे मापेंगे कितना कन्वर्ज किया, तो रे ऑफ लाइट को जब आप एंगल से मापिएगा तब ना, देन आफ्टर यू विल से ना कि इसका सर एंगल ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा है इसलिए ये कन्वर्ज ज्यादा करेगा। ठीक, यही कहिएगा ना आप। तो इसके लिए रे ऑफ लाइट का एक बेस मैंने बनाया, क्यों, क्योंकि रे ऑफ लाइट को जाने का टेंडेंसी स्ट्रेट लाइन में था, कन्वेक्स लेंस की वजह से कन्वर्ज कर गया। तो ये जो मापता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट एंगल ऑफ कन्वर्जेंस, एंगल ऑफ कन्वर्जेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो 3 बना, इसका एंगल बड़ा है, इसका थोड़ा छोटा है, इसका सबसे छोटा है। ठीक, तो अब देखिए, अब मैं कहूं 1 2 3 में सबसे ज्यादा कन्वर्ज कौन सा लाइट कर रहा है, रे ऑफ लाइट। तो आप बोलोगे सर रे ऑफ लाइट 1, क्यों, रे ऑफ लाइट 1 जो है वो क्यों कन्वर्ज ज्यादा कर रहा है, तो आप बोलोगे सर इसलिए क्योंकि एंगल ऑफ कन्वर्जेंस अगर हम देखते हैं ना, रे ऑफ लाइट 1 का उसका ज्यादा है एंगल ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब कि बेस लाइन से रे ऑफ लाइट कितना एंगल बनाता है, दैट विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ कन्वर्जेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो 1 का देखिए इस बेस लाइन को से लिए हैं, इसका एंगल कितना है, ज्यादा है, कंपेरेटिवली 2 रे ऑफ लाइट के और 3 के रे ऑफ लाइट के, यानी कि
सबसे ज्यादा 1 का हुआ, फिर उससे थोड़ा सा कम एंगल ऑफ कन्वर्जेंस 2 का हुआ, फिर सबसे कम एंगल ऑफ कन्वर्जेंस 3 का हुआ। ठीक है, इतना तो समझ में आया आपको। तो ये चीज तो समझ में आया कि कन्वर्ज करता है। अब देखिए सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग जानेंगे इसका डेफिनेशन। इतना चीज तो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो अब इसका डेफिनेशन आप कैसे बनाओगे? तो आप कहोगे कि सर डेफिनेशन इसका होगा, देखिए वहां लिखा हुआ है पावर ऑफ लेंस का डेफिनेशन पहले कि इट इज डिफाइंड एज द है ना एबिलिटी ऑफ ए लेंस, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज। किसी भी लेंस का क्षमता क्या है, कितना ज्यादा वो कन्वर्ज करता है, उसी को आप क्या लिखेंगे, आप खुद बनाइएगा डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज, है ना, क्या करने का, कन्वर्ज करने का, है ना, एबिलिटी क्षमता। तो इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज, है ना, ऑफ ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। तो देखिए कन्वर्ज करता है रे ऑफ लाइट जो कि उस पे गिर रहा है। तो देखिए ये है आपका रे ऑफ लाइट, ठीक है, ये है आपका रे ऑफ लाइट, ठीक ना। तो जब ये रे ऑफ लाइट है कितना एंगल से कन्वर्ज करता है, इसी के क्षमता को हम जो डिफाइन कर रहे हैं ना, उसी को कहते हैं पावर ऑफ लेंस। वही लिखा है यहां देखिए, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट, जो कि गिर रहा है। ठीक, इतना समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट हैज द मैक्सिमम एंगल ऑफ कन्वर्जेंस, फर्स्ट हैज द मैक्सिमम एंगल ऑफ कन्वर्जेंस, मैक्सिमम एंगल ऑफ कन्वर्जेंस। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है। तो ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है तो ये अगर बेस लाइन लेते हैं, रिफ्लेक्टेड रे जाने का जो टेंडेंसी था, अगर उसको हम लेते हैं बेस लाइन, तो उससे अगर हम एंगल मापते हैं तो 1 का ज्यादा आता है, क्योंकि वो ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है। एंगल ऑफ कन्वर्जेंस 1 का ज्यादा होगा, फिर उससे कम किसका होगा, 2 का होगा, फिर सबसे कम किसका होगा, 3 का होगा। यानी कि जो देखिएगा आप ऑप्टिकल सेंटर, जो ऑप्टिकल सेंटर से नजदीक होगा ना, ठीक, उसका एंगल ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा होगा। और यानी कि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे। अब इसकी भी बात हम आगे करेंगे। इतना तो आपको समझ में आया एंगल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, फर्स्ट का कैसे ज्यादा हुआ, सेकंड का कैसे कम हुआ उससे, तीसरी का रे ऑफ लाइट का सबसे कम कैसे हुआ एंगल ऑफ कन्वर्जेंस, उसको देखा और डेफिनेशन हमने देखा। ठीक है, अब चलिए इससे आगे बढ़ के देखते हैं। अब चलिए स्टूडेंट्स अब इसके आगे देखते हैं। देखिए डायग्राम को फिर से, अब यहां देखिए ये सब तो हमने अभी बताया एंगल ऑफ कन्वर्जेंस। अब देखिए यहां पे एक रे ऑफ लाइट 1 है, एक 2 है, एक 3 है। तो ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। फिर यहां से यहां तक फोकल लेंथ हुआ, फिर यहां से 2 तक ये फोकल लेंथ हुआ एक, फिर यहां से यहां 3 के लिए ये फोकल लेंथ हुआ। ठीक, इतना समझ में आया आपको। तो अब देखिए पावर जो होता है, पावर ऑफ लेंस को हम कैसे मापते हैं, यानी कि यूनिट क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, विच इज डिनोटेड बाई कैपिटल डी। ठीक है, विच इज डिनोटेड बाई कैपिटल डी। ठीक, अब देखिए इसमें क्या लिखे हम, पावर इज मेजर्ड बाय द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, ये तो ठीक है। यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। ठीक, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस। अब यहां पे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस। तो देखिए स्टूडेंट यहां पे हम पहले आप तो समझिए कि पावर जो होता है, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या है, तो P इज इक्वल टू 1/f। पावर जो होता है, पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। तो स्टूडेंट रेसिप्रोकल किसे कहते हैं, जो इक्वल टू के बाद अपोजिट में हो, जैसे पावर P हुआ इज इक्वल टू 1/f। यानी कि रेसिप्रोकल का मतलब हुआ कि अगर आप फोकल लेंथ बढ़ाएंगे ना तो पावर घटेगा, अगर आप पावर को बढ़ाएंगे तो फोकल लेंथ घटेगा। रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर किसी एक पे इफेक्ट आएगा इंक्रीजिंग का तो दूसरे पे डिक्रीजिंग का इफेक्ट आएगा, अगर किसी एक पे डिक्रीजिंग का इफेक्ट आएगा तो दूसरे पे इंक्रीजिंग का। सो दिस इज नोन एज
रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो P एंड F आर रेसिप्रोकल। तो पावर जो होता है, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/F होता है। अब बात करते हैं कि देखिए यहां पे वन डायोप्टर जो होता है इज द पावर ऑफ लेंस, उसे हम क्या कहते हैं, वो पावर ऑफ लेंस होता है जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर है। हम लोग हमेशा जब बात करते हैं ना स्टूडेंट, तो 1 मीटर पे यूनिट पे बात करते हैं ऑलवेज, है ना। कहीं भी आप डेफिनेशन फिजिक्स में देखिएगा मोस्ट ऑफ द टाइम या अप्रोक्स मतलब हमेशा आप देखिएगा यूनिट पे बात करता है ना, यूनिट पे बात किया जाता है 1 के लिए सिर्फ। जब आप नेक्स्ट क्लास में आप जाएंगे 11th या 12th में पढ़ेंगे जब, तो वहां पे F इज इक्वल टू एम इस तरह का चीज पढ़ेंगे, तो F इज इक्वल टू के एम में होता है ना। के क्या होता है, यूनिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का होता है, जिसको हम 1 मान लेते हैं, देन F इज इक्वल टू ए में हो जाता है। उसी तरीके से मैं इतना आप समझ लो, अभी उतना जाने का जरूरत नहीं है। पावर जो होता है हम 1, देखिए फोकल लेंथ 1 मीटर पे बात करते हैं, यूनिट पे बात करते हैं, बस इतना जान लीजिए आप। वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस, ये क्या होता है, पावर होता है ऑफ लेंस, ठीक, विच हैज फोकल लेंथ 1 मीटर, जिसका 1 मीटर फोकल लेंथ होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है पावर का, तो पावर 1D का बात कर रहा है, 1 डायोप्टर इज द पावर, है ना। तो पावर क्या होगा 1 डायोप्टर, और इज इक्वल टू क्या होता है 1/F होता है ना स्टूडेंट, 1/F, तो 1 तो 1 रहा, और F को क्या कह दिया कि 1 मीटर मान लेते हैं, तो 1D इज इक्वल टू 1/1 मीटर, यानी कि ये तीनों यूनिट पे बात कर रहा है, ठीक है। तो 1 डायोप्टर जो होता है, अगर कोई डेफिनेशन आपसे पूछे, आपके एग्जाम में आएगा, तो 1 डायोप्टर को डिफाइन कीजिए, तो आप क्या करोगे, 1 डायोप्टर 1 मीटर के लिए डिफाइन करना आपको, तो लिखोगे 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस विच हैज फोकल लेंथ 1 मीटर, इतना लिखना है आपको बस। चलिए अब देखिए ये फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/F, तो मैं अगर बोलूं और देखिएगा पावर मेजर किससे करते हैं, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस से। अगर मैं कहूं कि डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस जिसका ज्यादा होगा तो उसका पावर क्या होना चाहिए, आप बताइए उसको देख के। अगर मैं कहूं कि डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस मींस एंगल ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा है, तो पावर क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर ज्यादा, क्योंकि डेफिनेशन ही कह रहा है पावर इज मेजर्ड बाय द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस। अगर डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस कम होगा तो पावर कम होगा, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस मींस एंगल ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा होगा तो पावर ज्यादा होगा, ठीक। तो अब बात किया करते हैं, अगर मैंने क्या कहा था कि ये रेसिप्रोकल एक दूसरे के, तो पावर ज्यादा है तो फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, कम होगा ना। अब देख लो पावर मान लो मैं 5 मान लेता हूं, आपको मैं यहां दिखा देता हूं, P इज इक्वल टू स्टूडेंट 1/F होता है, तो यहां पे आप लेट P इज इक्वल टू 5 मान लेते हैं, पावर का वैल्यू रैंडमली ले लिया हमने, P इज इक्वल टू 1/5, तो क्या आ गया पावर 0.2, ठीक। अगर मैं लेट P इज इक्वल टू 2, तो P इज इक्वल टू 2, यानी कि ये मान लेता हूं P2, है ना। एक मिनट रुक जाइए, नहीं ये P5 है ना, एक मिनट देखिए मिस्टेक है ये, स्लिप ऑफ पेन। तो P देखिए पावर कितना है, पावर को मैं पहले 5 माना था, तो यहां पावर 5 1/F, है ना। तो F क्या हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू 1/5 इज इक्वल टू 0.2, ऐसे आप बनाइए, है ना। पावर यहां पे क्या हो गया, पावर को मैंने 5 माना, ठीक है, तो 5 लिख दिए, 1/F, तो F फ्री करेंगे तो ये 5 जो है नीचे चला आएगा, तो 1/5 0.2। अब मान लेते हैं P इज इक्वल टू 2, तो चलिए ये हुआ एक के लिए, अब ये दूसरा के लिए P2, तो P2 हो गया 1/F। तो अब देखिए F को जब आप फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 0.5। अब इससे सब भेद खुल जाएगा इसका, है ना, आपको मजा आएगा समझ के। देखिए पावर मैंने पहले क्या करता हूं, पावर मैंने ज्यादा कर दिया, पावर ज्यादा कर दिया, ठीक है, पावर ज्यादा हो गया, तो अब देखिए फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहां तो आप समझ गए कि एंगल ऑफ कन्वर्जेंस, पावर अगर एंगल ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा है तो पावर ज्यादा होगा। अब यहां बात करते हैं कि अगर पावर पे इफेक्ट पड़ता है तो ये दोनों रेसिप्रोकल है, इस पे क्या इफेक्ट आएगा दोनों के रिलेशन में। देखिए
पावर को हम 5 मान लेते हैं, पावर को मैंने 5 माना, तो एफ आया 0.5, 0.2, ठीक है ना, 0.2। अब मैंने पावर को घटा दिया, तो पावर जब घट गया यानी कि 2, तो एफ कितना हो गया, तो एफ हो जाएगा 1/2, 0.5। यानी कि स्टूडेंट देखिए आप अच्छे से, अगर पावर ज्यादा है, पावर ज्यादा है, यहां पे देखिए पावर दोनों में किसका ज्यादा है, पहले का पावर ज्यादा है, तो फोकल लेंथ देखिए किसका हुआ, कम हुआ। पावर ज्यादा है, पावर ज्यादा, फोकल लेंथ कम, देखते रहिएगा, पावर ज्यादा फोकल लेंथ कम। पावर ज्यादा किसका होता है, जिसका एंगल ऑफ कन्वर्जेंस हो। अब आइए आप डायग्राम में, पावर ज्यादा तो फोकल लेंथ कम। देखिए इसमें पावर ज्यादा कैसे होता है, जिसका एंगल ऑफ कन्वर्जेंस यानी कि डिग्री, जिसका एंगल ज्यादा हो। तो तीनों में सबसे ज्यादा एंगल कौन बना रहा है, तो 1 बना रहा है। आप बोलोगे सर 1 बना रहा है, तो एंगल ऑफ कन्वर्जेंस 1 का ज्यादा हो गया, एंगल ऑफ कन्वर्जेंस 1 का ज्यादा, तो पावर किसका ज्यादा, 1 का ज्यादा। और जब पावर ज्यादा तो फोकल लेंथ कम होगा कि नहीं होगा, होगा अकॉर्डिंग टू दिस। तो देखिए इन तीनों में मैं पूछूं कि सबसे कम फोकल लेंथ किसका है, तो आप बोलोगे सर 1 का, 1 का। कैसे, देखिए आप वैल्यू है यहां पे, पावर अगर ज्यादा है तो इसमें तीनों में खोजिए पावर ज्यादा किसका है, तो 1 का है। तो पावर ज्यादा 1 का कैसे हुआ, तो आप बोलोगे कि सर आप ही तो अभी बताए कि एंगल ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा, यानी कि जो एंगल ज्यादा बना रहा है वो पावर ज्यादा, एंगल ज्यादा 1 बना रहा है, इसीलिए इसका पावर ज्यादा होगा। और जब पावर ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ इसका कम होगा ना स्टूडेंट, देखिए फोकल लेंथ कम होगा। अब पावर ज्यादा 1 का है, तो देखिए यहां से आपको दिख भी रहा है अच्छे से, फोकल लेंथ तीनों के कंपेयर में कम किसका है, 1 का है कि नहीं है, है ना। और मैं अगर कहूं कि पावर कम है तो सबसे कम पावर किसका है, तो आप कहोगे सर 3 का, 3 का, तो फोकल लेंथ ज्यादा होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, अगर यहां पे एग्जांपल को मैं सेटिस्फाई करता हूं, तो देखिए यहां पे हम क्या कहें, पावर कम है, पावर कम है, तो देखिए फोकल लेंथ आ गया 0.5, पावर कम हो गया, पावर कम हो गया तो फोकल लेंथ बढ़ गया, पावर कम हो गया फोकल लेंथ बढ़ गया। पावर कम किसका है, तो 3 का है। क्यों है, तो सर एंगल ऑफ कन्वर्जेंस इसका बहुत कम है। तो ठीक है, एंगल ऑफ कन्वर्जेंस कम है तो पावर कम हुआ, जब पावर कम हुआ, अब पावर फोकल लेंथ से रेसिप्रोकल का रिलेशन में है, तो फोकल लेंथ ज्यादा होगा। तो देखिए यहां पे इसका फोकल लेंथ ज्यादा है कि नहीं है, 3 का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट, दिस इज द कंसेप्ट हियर। मैं चाहता तो एग्जाम्पल नहीं ले सकता था, बट यहां पे ले लिया। एक और एग्जाम्पल में ले लीजिए आप, यहां 5 और 2 लिए थे ना, अब मैं 1 ले लेता हूं। मान लो लेट पावर बी 1, यहां पे लेट P इज इक्वल टू 1, पावर को मैं 1 कर देता हूं, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है ना। तो 1 इज इक्वल टू 1/f, तो f क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए f 1 हो जाएगा। पावर, पावर क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया पावर। देखिए यहां पे 5 था, 2 था, है ना, 5 था, 2 था, और पावर 1, सबसे कम किसका हो गया पावर। तो आप कहोगे सर ये तीसरा वाला जो केस है इसमें कम है पावर, सबसे कम। तो देखिए पावर सबसे कम है तो फोकल लेंथ इसका ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, 1 आ रहा है। ये तीनों में सबसे ज्यादा फोकल लेंथ किसका हो गया, तो आप इन तीनों पे सेट कर दिएगा आप अगर, तो पावर सबसे कम किसका हो गया। देखिए पावर यहां 5 है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, तो सबसे कम पावर इसका हुआ। तो यहां पे सेट कीजिए सबसे कम पावर किसका होगा, तो 3 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल ऑफ कन्वर्जेंस कम होगा सर, इसीलिए। ठीक है, ये तो समझ में आया। अब पावर कम है तो फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो देखिए इसका फोकल लेंथ सबसे ज्यादा है। अब आइए 1, 2 में पावर देखिए, उसके बाद 1 सबसे कम था, अब थोड़ा सा ज्यादा में कौन सा है पावर, तो आप कहिएगा सर 2 का ले लीजिए, 2 है यहां पावर। तो यानी कि यहां पे एग्जांपल रे ऑफ लाइट 2 का ही लेंगे। पावर किसका है, इसका सबसे कम था, इसका 2 वाला लिए, ये वाला एग्जांपल लिए, तो 2 का लिए, तो फोकल लेंथ 0.5 आया। तो अब देख लीजिए ये 1 मीटर था, अब ये हो गया 0.5 मीटर, हो गया ना, 0.5 मीटर, ठीक।
इसके कंपेयर में बात कर रहा हूं मैं, 0.5 मीटर फोकल लेंथ। अब देखिए मैं इसका बात करूंगा, पावर सबसे ज्यादा है 5, या माना हूं 5 का, तो जब पावर सबसे ज्यादा 5 का है तो फोकल लेंथ रेसिप्रोकल में सबसे कम होगा। तो देखिए यहां पे फोकल लेंथ, अगर आप इसको 1 को कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा पावर है, तो इसका फोकल लेंथ सबसे कम होना चाहिए, है कि नहीं है? देखिए, है ना? तो देखिए यहां भी है कि नहीं है? तो इससे क्या हुआ कि मैंने आपको दिखा दिया एकदम एक्सप्लेन करके, ठीक है ना, कि कब कम होगा, कंपेरेटिवली हमने स्टडी किया, और ये सबसे बेहतर स्टडी होता है कंपेरेटिवली स्टडी, है ना? 3, 2, 1। तो अब देखिए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं स्टूडेंट। पावर इज मेजर्ड बाय एंगल ऑफ कन्वर्जेंस। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन फोकल लेंथ, यानी पावर ऑफ द लेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल का रिलेशन में होता है फोकल लेंथ के साथ, ठीक है। अब बात आ गई कि पावर अगर ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ कम होगा। पावर ज्यादा किसका होता है? जिसका एंगल ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा हो। एंगल ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब क्या हुआ? एंगल ज्यादा हो, है ना। पावर कम किसका होता है? जिसका एंगल ऑफ कन्वर्जेंस कम हो, है ना, जो एंगल कम बनाता हो, ठीक। इन तीनों में सबसे ज्यादा पावर किसका होगा? तो आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा पावर अगर इन तीनों में बात करें तो जिसका एंगल ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा हो, तो 1 का एंगल ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा है। देखिए आप, एंगल ऑफ कन्वर्जेंस 1 का ज्यादा है ना, तो पावर ज्यादा होगा। अब पावर ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ कम होगा। अब देखिए 2 और 3 में, अब बात कीजिए पावर किसका ज्यादा है 2 और 3 में, तो आप कहेंगे कि सर 2 का है, क्योंकि एंगल ऑफ कन्वर्जेंस 3 के कंपेयर में इसका ज्यादा है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? इसका फोकल लेंथ क्या होगा? कम होगा। तो देखिए इसका कम है, कंपैरेटिवली बता रहा हूं 2 और 3 के, इसका कम है। अब बात करता हूं सर 3 का केवल, तो 3 का सर एंगल ऑफ पावर सबसे कम होगा, क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ कन्वर्जेंस देखिए इसका एकदम सबसे कम है। तो जब एंगल ऑफ कन्वर्जेंस कम है तो पावर कम हुआ, और पावर एफ के साथ रेसिप्रोकल में है तो पावर सबसे कम है, तो फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए यहां पे फोकल लेंथ सबसे ज्यादा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? सो दीज आर द थिंग्स वी हैव। तो टुडे हमने ये सारी चीजें डिस्कस की, और एक छोटा सा कंसेप्ट है, तो चलिए उसको भी क्यों छोड़े, देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। देखिए पावर ऑफ द लेंस है ना, उसमें अब देखते हैं हम इसका पॉजिटिव निगेटिव लेंस के लिए, है ना, कि अगर डाइवर्जिंग लेंस होगा तो कैसा होगा, कन्वर्जिंग लेंस है तो कैसा है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला तो पावर जो होता है P इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन एफ, मीटर में होता है वो, और अगर उसी को सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करते हैं तो P इज इक्वल टू 100 अपॉन एफ हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब क्या हुआ? जो कन्वर्स करता भी बताया, कॉन्वेक्स लेंस। इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्वेक्स लेंस। आप इसको भूलिएगा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? एक एक चीज मैं बार बार आपको बताता हूं, कॉन्वेक्स लेंस, और यहां क्या है? डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग कौन सा लेंस होता है? कॉनकेव लेंस होता है ना स्टूडेंट्स। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहुत बार जानूं मैं, क्योंकि 1000 बार मैं इसके बारे में आपको डिस्कस किया हूं। तो चलिए कन्वर्जिंग लेंस के बारे में स्टूडेंट देखते हैं। P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अब बात आता है पॉजिटिव निगेटिव है P F कैसे? कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में बताइए, कॉन्वेक्स लेंस में ये F क्या होता है? अप्रोचिंग एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव, है ना। और जब ये F पॉजिटिव होगा, F जब पॉजिटिव होगा तो P क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा ना, क्योंकि देखिए P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अब स्टूडेंट F क्या है? F देखिए क्या है? F आपका पॉजिटिव है ना। F क्या है? देखिए ये F है ना, ये क्या है? F पॉजिटिव है ना। F पॉजिटिव तो P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो अगर 1/+2 लिखूं तो पावर क्या आएगा? पावर आएगा 0.5 प्लस में आएगा ना। तो इसलिए अगर F पॉजिटिव है तो पावर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसीलिए एग्जांपल देखिए, तो पावर कितना हो जाएगा? 5 डायोप्टर या 10 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, जो भी हो, बट इट विल बी ऑलवेज इन पॉजिटिव। ठीक,
तो कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस का बात करें तो पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि फोकल लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि आपको पता है कि फोकल लेंथ जो होता है यानी कि प्रिंसिपल फोकस जहां पे ग्राफ बनता है वो अप्रोचिंग एक्स एक्सिस होता होगा, नहीं होता ही है, तभी तो प्लस होगा ना एफ, अदरवाइज एफ क्यों होगा। अब बात कर लीजिए डाइवर्जिंग लेंस के बारे में। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब क्या? कॉनकेव लेंस, जो डाइवर्ज कर देता है रे ऑफ लाइट को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए तो देखिए डाइवर्जिंग लेंस में फोकल लेंथ किधर, देखिए ऑब्जेक्ट भी इधर रखते थे आप, याद कीजिए, नोट्स को पन्ना पलटिए, इधर ऑब्जेक्ट रखते थे तो एट द सेम टाइम एज द ऑब्जेक्ट प्लेस उसका इमेज बनता था, तो फोकल लेंथ भी इसी साइड आता था। तो अगर आप साइन कन्वेंशन मेरे दोस्त यूज करेंगे ये ऐसे, तो ये एक्स एक्सिस अप्रोचिंग, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस। तो क्या होता था कॉनकेव लेंस में, डाइवर्जिंग लेंस में क्या होगा, इमेज भी ऑब्जेक्ट भी इधर रख रहे हैं, इमेज भी इधर बनता था, अप्रोचिंग माइनस एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, है ना। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव हो जाएगा। और जब फोकल लेंथ निगेटिव हो जाएगा तो कितना आसान है समझना, P इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 1/f होता है। अगर मैं कहूं कि फोकल लेंथ निगेटिव है तो कोई भी अगर डिवाइड कीजिएगा निगेटिव नंबर से तो क्या मिलेगा आपको, हमेशा निगेटिव रियल नंबर मिलेगा ना। तो अगर इसको मैं फोकल लेंथ को मान लो -2 कर देता हूं, P इज इक्वल टू 1/-2, तो यानी कि -1/2 लिख सकता हूं ना, इस माइनस को ऊपर भेज दिया तो -0.5 होगा कि नहीं होगा, -0.5। तो देखिए पावर क्या आ गया, पावर माइनस फॉर्म में आ रहा है ना, माइनस फॉर्म में आ रहा है ना। तो यानी कि फोकल लेंथ अगर निगेटिव होगा तो पावर क्या होगा, पावर भी निगेटिव होगा। तो आपको इतना स्टूडेंट दिमाग नहीं लगाना है, आपको याद रखना है तो याद रख लीजिए, बट मैं अपने स्टूडेंट को बार बार ये बताया हूं, एकदम रिलेट कर देता हूं मैं किसी भी चीज को जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको यू कैन मेमोराइज इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो मैं चीजों को रिलेट कर दे रहा हूं। तो यहां पे मैंने आपको कारण बता दिया, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको रटने का आवश्यकता है और भूलने का आवश्यकता है। अगर आप एक बार रिवाइज कर लेंगे नेक्स्ट डे, है ना, तो यू विल नॉट एबल टू फॉरगेट इट, है ना, यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट। तो देखिए कन्वर्जिंग में क्या होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव है होता है, क्यों बताया, इसीलिए पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डाइवर्जिंग लेंस में क्या होता है, फोकल लेंथ निगेटिव होता है, क्यों होता है मैंने बताया, है ना। और तो इसी कारण पावर क्या होगा, निगेटिव होगा। हमने एक एग्जांपल से भी इसको देख लिया। और एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे -2d, इस तरह से आंसर आएगा पावर का, -3d, इस तरह से चीजों को मैंने रिलेट करके बताया आपको। और डी क्या है, डी का मतलब क्या होता है, यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस इज डायोप्टर, ठीक, ये चीज है। तो स्टूडेंट ये चीज हमने देखा। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं, क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल्स नहीं देखेंगे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या आपके पास, फाइंड द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। पावर आपको फाइंड आउट करना है किसका, कॉनकेव लेंस का, जिसका फोकल लेंथ 2 मीटर दिया हुआ है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, P इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है ना, F क्या है 2 मीटर। तो स्टूडेंट बताइएगा कॉनकेव लेंस के लिए मैंने आपको बताया है, पन्ना को लटिए, उसमें आप पाएंगे कि मैंने क्या बताया आपको कि कॉनकेव लेंस के लिए क्या होता है पावर। तो देखिए F क्या होता है, इसके लिए निगेटिव होता है, पावर क्या होता है, निगेटिव भी होता है ना। आप पन्ना उलटिएगा उसमें देखिएगा, मैंने लिखवाया है ये चीज को, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं कीजिएगा इट विल डिफिकल्ट टू यू टू अंडरस्टैंड, है ना। तो अब समझिए कॉनकेव लेंस दे दिया था, तो F निगेटिव होता है और पावर भी निगेटिव आता है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए P इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या होता है 1/f, है ना, 1/f। तो पावर पता करना है, P इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, तो क्या आ गया 0.5। अब देखिए P जो है क्या यूनिट होता है, तो आप बोलोगे यस सर पावर का यूनिट होता है डायोप्टर, तो यहां पे आप लिख देंगे 0.5 D। लेकिन क्या ये सही है मेरा, अब बताइए क्या ये सही है,
0.5। तो आप बोलोगे नहीं सर आपने गलती की है। बिल्कुल मैंने जानबूझ के गलती की है ताकि आपको पता चले। देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा है कि F निगेटिव होता है, पावर निगेटिव आएगा। तो यहां तो F 2 मीटर दिया हुआ था, तो कॉन्केव लेंस जब दे दिया है यानी कि F मुझे निगेटिव लेना होगा। तो यहां 1/2 लिख के नहीं, हम क्या लिखेंगे -2। ठीक है ना, इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहां पे हम क्या लिखेंगे माइनस। क्यों लिखें आपको बताया अभी, क्यों, क्योंकि F और P जो होता है निगेटिव होता है ना, कॉन्केव लेंस के लिए। क्यों बताया हूं, तो जो भी नए बच्चे जुड़े हों उनसे हार्टली रिक्वेस्ट है कि लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, है ना, जाइए और जितना लेक्चर्स है वहां उसको देखते हुए यहां तक आइए, आपको मजा आएगा फिर पढ़ने में, है ना। चलिए, तो पावर क्या है, क्या हुआ, ये माइनस होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे 0.5 नहीं लिख के हम -0.5 लिखेंगे, -0.5। यस, यहां भी हो जाएगा माइनस। अब देखिए आप अब कह सकते हैं यस सर पावर जो है -0.5D होगा। क्यों, क्योंकि पावर हमेशा कॉन्केव लेंस का निगेटिव में आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि F निगेटिव होता है इसलिए पावर भी निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि पावर का फॉर्मूला 1/F होता है और F निगेटिव है तो किसी भी नंबर को अगर उसमें डिवाइड करेंगे निगेटिव से तो क्या देगा, निगेटिव देगा, इसलिए पावर निगेटिव होता है। तो ये तो हुआ एक बात। अब मैं कहूं कि P = 100/F होता है, तो आप कहोगे सर ये कौन सा फॉर्मूला है। बिल्कुल ये होता है। तो ये क्या होता है, ये सेंटीमीटर में है। ये क्या था, ये आपका स्टूडेंट था इन मीटर, है ना, तो मैं एज इट इज लिख लिया। अब ये क्या है सेंटीमीटर में, ये भी पूछ सकता है आपसे, तो इन सेंटीमीटर में है। तो आ जाइए अब P = अब 100 तो 100 लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट F क्या है आपके पास 2 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो F क्या आ जाएगा 200। और देखिए ये कॉन्केव लेंस है, फॉर कॉन्केव लेंस, फॉर ए स्टूडेंट क्या होगा, फॉर कॉन्केव लेंस F निगेटिव होता है ना। ये तो आपका क्या आ गया 2 मीटर दिया हुआ था, इसको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 100 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, तो क्या आया आपका बाबू 200 सेंटीमीटर आ गया। तो ये तो हुआ एक काम। दूसरा काम क्या है, कॉन्केव लेंस है, तो कॉन्केव लेंस में F निगेटिव होता है, तो F निगेटिव यानी कि 200 में हम माइनस लगा देंगे, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे -200। ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए इसको कैंसिल आउट करेंगे तो P = क्या आ गया, वापस से -1/2, इस माइनस को हम ऊपर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, तो -0.5, तो P = -0.5 डायोप्टर आ गया ना आंसर। क्या कहिए, कोई परेशानी। ये क्या था, मीटर में था, कॉन्केव लेंस के लिए F निगेटिव होता है, उसी कारण से पावर भी निगेटिव हो जाता है ना। P = 1/F होता है फॉर्मूला इन मीटर, तो P = 1/-2, तो -0.5 आएगा, है ना। तो P = क्या हो गया -0.5। डायोप्टर क्या है, यूनिट है, पावर का यूनिट क्या होता है डायोप्टर, तो -0.5D हो गया इसका आंसर, है ना। ये भी एक आंसर हो गया। अब क्वेश्चन आपसे सेंटीमीटर में भी पूछ सकता है, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है P = 100/F। या तो आप ये फॉर्मूला याद रखो या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो जैसे मैंने किया है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सहूलियत लगे, यू कैन डू एज यू वांट। तो P = 100/F हो गया, और F को क्या है, इसे 2 मीटर है तो F को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो F = 200 सेंटीमीटर हो गया, है ना। और फॉर कॉन्केव लेंस के लिए F क्या होता है निगेटिव, तो पावर भी क्या होगा निगेटिव, तो P = 100/200, लेकिन F निगेटिव होता है कॉन्केव लिए तो माइनस साइन लगा दिए, तो P = -1/2, तो -0.5, तो P = -0.5 डायोप्टर। ये आंसर आ गया आपका, है ना स्टूडेंट्स। मजा आ गया। आज की सेशन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किया, पावर ऑफ द लेंस के बारे में, है ना। एक एक चीज समझा, बारीकियां देखी उसकी, है ना, कंसेप्ट को क्लियर किया, और एक न्यूमेरिकल उससे रिलेटेड एक मीटर में और एक सेंटीमीटर में देखा। तो स्टूडेंट दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप चीज़ों को रिवाइज कीजिए, जितना भी क्वेश्चंस है, जो भी मैंने थ्योरेटिकल पार्ट आपको बताया है, यू विल हैव टू रिवाइज, है ना, विथ ऑनेस्टी, तो यू विल बी एबल टू फेच गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। तो अभी से आप लगे रहिए
एंड ऑल माय बेस्ट, है ना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जितना हो सके रिवीजन कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।